मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने जीएस गुरु द्वारा दी गई जाति की विशेषताओं पर प्रकाश डाला था। आज की कक्षा में हम जाति की उत्पत्ति पर गुरिये के विचार को पढ़ेंगे। प्रोफेसर गुरिये ने जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत एवं ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उनका मत है कि आर्य और अनार्य अर्थात द्रविड़ के प्रजातीय एवं संस्कृतिकरण के संपर्क ने जाति प्रथा को जन्म दिया। रक्त की शुद्धता की भावना के कारण उनमें कई उच्च व निम्न समूह बन गए। ब्राह्मणों ने अपने समूह को दूसरे समूह के मिश्रण से मुक्त रखने के लिए ऐसे नियम बनाए जिनके द्वारा ब्राह्मण पुरुष तथा क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र स्त्रियों से उत्पन्न संतानों के भिन्न भिन्न परिस्थितियां प्रदान की गई। कालांतर में ये समूह जातियों के रूप में परिवर्तित हो गए। ब्राह्मणों ने उनके हाथ का भोजन करने एवं जल ग्रहण करने पर भी रोक लगा दी। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ब्राह्मणों को अपने आप को शुद्ध बनाए रखना तथा अपने वैदिक मान का प्रवाहमान बनाए रखना तथा कुछ अपनी उच्चता के अभिमान के कारण भी था। गुरिये लिखते हैं कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि भारत में जाति भारतीय आर्य संस्कृति की ब्राह्मण संतान है, जिसका लालन पालन गंगा तथा यमुना के प्रदेशों में हुआ और वहां से इसे देश के अन्य भागों में स्थानांतरित किया गया। इसके पश्चात हम अस्पृश्यता एवं अनुसूचित जाति के संबंध में गुरिये के विचार को पढ़ेंगे। अस्पृश्यता एक अवधारणा है जो इस आधार पर मानी जाती है कि किसी व्यक्ति को छूने मात्र से वह अपवित्र हो जाएगा व पवित्रता के लिए उसे कुछ न कुछ क्रियाविधि करनी पड़ेगी। 1935 में अनुसूची जारी की गई। उसमें गुरिये लिखते हैं, मैं अनुसूचित जातियों की परिभाषा उन समूहों के रूप में करता हूँ जिनका नाम एक समय विशेष में लागू अनुसूची आदेश में दिया गया हो। गुरिये अस्पृश्य जातियों की उत्पत्ति के लिए प्रजातीय कारकों जैसे धर्म एवं शुद्धता के विचारों को उत्तरदायी मानते हैं। उनका मानना है कि व्यवसाय ने भी अस्पृश्यता को तय किया है। अस्पृश्यता को जन्म देने में प्रजातीय भेद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्यों ने द्रविड़ों को परास्त कर स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध किया व द्रविड़ों को निम्न जाति के रूप में सामाजिक स्थिति प्रदान की। इन निम्न जातियों को अस्पृश्य माना जाने लगा। इस अस्पृश्यता के पीछे सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक नियोग्यताएं भी अनुसूचित जातियों को प्राप्त हुई। अस्पृश्य जातियों को अशुद्ध व्यवसाय सौंपे गए। व्यवसाय व जाति पर गुरिये के विचार। गुरिये का मत है कि जाति अपने उद्गम में ही व्यावसायिक नहीं रही है। भारत में 19वीं शताब्दी में सामाजिक वरिष्ठता, व्यवसाय अथवा व्यवसाय समूह की श्रेणीबद्धता की लगभग सर्वसम्बद्ध योजना विद्यमान थी। भारतीय मूल्यांकन में शारीरिक श्रम की तुलना में अशारीरिक श्रम को कार्य को उच्चतर मानने का लक्षण उसी प्रकार विद्यमान था जिस प्रकार पश्चिमी समाजों में। किंतु व्यवसाय में शुद्धता, अशुद्धता व पवित्रता का कारक भी महत्वपूर्ण था। उच्च जातियां पवित्र व्यवसाय व निम्न व अस्पृश्य जातियां अपवित्र व्यवसाय करते थे। कृषि व्यवसायों में कृषि को उत्तम व्यवसाय, व्यवसाय को मध्यम तथा नौकरी को सबसे निम्न माना जाने लगा। किंतु ब्रिटिश शासन से ही नौकरी का दर्जा समाज में ऊपर उठ गया। उस समय डॉक्टरी, वकालत आदि नए व्यवसाय भी पनपे जिन्हें समाज में ऊंचा माना गया, जिन्हें सभी जाति के व्यक्ति कर सकते थे। उसी प्रकार वर्ग व्यवस्था पर गुरिये के विचार। गुरिये के अनुसार वर्गों में सदस्यता स्वैच्छिक होती है तथा जन्म से ही निर्धारित नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति उसके धन पर निर्भर करती है। वर्ग व्यवस्था वाले समाजों में व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण व्यवसाय व उससे प्राप्त आय से होती है। एक वर्ग के सदस्य भिन्न भिन्न व्यवसाय अपनाते हैं जो संगठित होने पर स्थायी कार्य संचालन समितियों के रूप में कार्य करते हैं, जो उनके सदस्यों पर अपने नियमानुसार शासन करते हैं।
गुरिये का कहना है कि प्रचलित ब्रिटिश वर्ग व्यवस्था का विकास पूर्ववर्ती सामंतीय ब्रिटिश वर्ग व्यवस्था में हुआ, जो यूरोप में सामान्य रूप से विद्यमान है। भारत में जाति व्यवस्था थी। ब्रिटिश वर्ग व्यवस्था में 4 वर्ग थे। पहला सरदार अर्थात राजा, दूसरा पादरी, तीसरा स्वतंत्र कृषक और चौथा भूदास। व्यापार के विकास व कस्बों की उन्नति भी भारतीय समाज में नवीन वर्गों का उत्पन्न किया। वर्तमान समाज में बुद्धिजीवी वर्ग को उच्च स्थान प्राप्त है। जनजातियों पर गुरिये के विचार। गुरिये ने जनजाति को पिछड़े हिंदू कहा है। गुरिये ने आत्मसातकरण की नीति के बारे में बताया। प्रोफेसर गुरिये ने द शेड्यूल्ड ट्राइब्स नामक पुस्तक में भारत की जनजातियों की समस्याओं और उसके समाधान के बारे में चर्चा की है। गुरिये का मानना है कि जनजातियां हिंदुओं का ही एक भाग है जो कालांतर में पिछड़ता गया। अतः गुरिये आदिम जनजाति या अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदू नाम से संबोधित करते हैं। गुरिये के अनुसार आदिम समाज की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए इन समूहों को अन्य समूहों के साथ जोड़ने की सलाह देते हैं, जबकि एल्विन वेयर ने आदिम जाति के लोगों को पृथक रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसी संदर्भ में उन्होंने राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा व पृथक्करण के सिद्धांत को रखा है। गुरिये ने अनुसूचित जातियों के लिए आत्मसातकरण सिद्धांत पर जोर दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि आदिम जातियां हिंदू समाज का ही एक अंग है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि आदिम जातियों की सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए हिंदू समाज के साथ इनका आत्मसातकरण किया जाए। धन्यवाद। आज के विषय पर इतना ही।